पाकिस्तान में हम देख रहे हैं 50% इस वक्त मरीज जो हैं वो मालूम होते हैं कि ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। क्यों इतनी तादाद में इजाफा होता जा रहा है और नौजवान खास तौर पर? बिल्कुल जी, ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है कि अमूमन इसके साथ स्टार्ट में कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन लाइक 70% लोगों को तो कोई अलामत ही नहीं आती। या जब लोग ज़्यादातर चेक करते हैं जब सर दर्द हो रहा होता है, वो वैसे ही को टेंशन की वजह से सर दर्द हो रहा होता है, तो समटाइम लोग उसको कोरिलेट कर लेते हैं कि ये जो सर दर्द है ये भी ब्लड प्रेशर के साथ हो रहा है। लेकिन वो हो उनको स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, कोई और सर दर्द की वजह बन सकती है। तो ब्लड प्रेशर को अमूमन हमारे यहाँ लोग सीरियस नहीं लेते। सीरियस ना लेने की वजह है कि वो कहते हैं जी जब सिम्टम आएंगे तो तब देखेंगे, और सिम्टम वही है कि जब आपको हार्ट का अटैक हो जाए, फालिज का अटैक हो जाए, गुर्दे आपके फेलियर की तरफ चले जाएं या आपकी बिनाई चली जाए, तो तब सीरियस लोग लेना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर को सीरियस लेने की ज़रूरत है, प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ताकि आप इसकी वजह से होने वाली पेचीदगियों से बच सकें। और इस टाइम ये जो मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से सबसे टॉप पे ये हैं, यानी कि आपके गुर्दे की फेलियर हो, फालिज का अटैक हो, दिल का अटैक हो, तो ये सबसे टॉप पे जा रही हैं। और इस टाइम सबसे अलार्मिंग सिचुएशन, जैसे आपने इंट्रो में भी बताया कि यंग नौजवान में 20-30 साल की उम्र में, पहले समझा जाता था 50 साल से ऊपर लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, अब 20-30 साल के लोगों में भी ब्लड प्रेशर की मर्ज बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह यही है कि हमारे डाइटरी हैबिट्स ख़राब हैं, खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब है, जिसमें प्रोसेस फूड, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इस शदीद गर्मी में अगर कोई मसालेदार खाने या जंक फूड खाए तो उससे भी ये मसला ट्रिगर होता है। उसमें शुगर का इंटेक ज़्यादा है, प्लस नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करने से ब्लड प्रेशर ट्रिगर होता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ता है। और जब आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल ज़्यादा की तरफ रहता है, फिर वो अलामात देना भी बंद कर देता है, आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे फिजिकल एक्टिविटी ना करना, यानी कि आपकी एक्सरसाइज या वॉक वगैरह ना करना, ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का वजह है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस टाइम टॉप है वो है स्ट्रेस एंग्जाइटी, और उसमें स्क्रीन यूजेज बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी खबरों की टेंशन ले लेना, जैसे भी आपने खबर भी दे रहे थे, तो इस तरह की खबरें भी सम टाइम लोगों को स्ट्रेस का सबब बनती है, और उससे फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और सम टाइम हेमरेज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, जिसमें शरीयान फट जाती है और पैरालिसिस हो जाता है पूरी बॉडी के एक हिस्सा, यानी कि बिल्कुल, और लोग कोमा में जा सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर को सीरियस लेने की जरूरत है, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर कैसर साहब, हम ये भी देखते हैं कि रात में अब हम नींद पूरी नहीं करते हैं, सारी रात स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और खाने की हैबिट भी बिल्कुल चेंज होती चली जा रही है। नींद कितना मुतासिर करती है? नींद में ये है कि जब आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती तो उससे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। अब आपका कॉर्टिसोल जब नींद की कमी या स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा होता है, तो इसका मकसद ये होता है कि जब इससे आपके खून की शरेयानें सख्त होना शुरू हो जाती हैं, जिससे फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, शुगर जैसी बीमारी आती है, ज़हनी तनाव वैसे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी नींद प्रॉपर है, दूसरा मोबाइल का एडिक्शन होना, ये मोबाइल का यूजेज करना, ये भी आपके कॉर्टिसोल को बढ़ाता है, जिससे आपके ब्लड प्रेशर के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर वो आपको ये मुख्तलिफ पेचीदगियों का सबब बनते हैं। अच्छा डॉक्टर कैसर साहब, हमें ये भी बताइएगा कि अब तो स्मार्ट वॉचेस भी हैं, और फिर उनकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी आप पे करते हैं, मंथली भी, एनुअली भी। उनमें कितनी एक्यूरेसी है? और हमें बताइएगा कि ब्लड प्रेशर को अगर आपने चेक करना है तो उसका सही वक्त क्या होना चाहिए? ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए वैसे तो जो हॉस्पिटल विजिट्स होते हैं नॉर्मली, या डॉक्टर विजिट होते हैं, ऑफिस विजिट होते हैं, वो तो स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर मेजर के हैं ही नहीं, टूल्स ही नहीं है। लाइक आप किसी भी क्लिनिक चले जाएं, हॉस्पिटल चले जाएं, तो वहाँ तो लाइक वो चलते चलते आपका ब्लड प्रेशर नर्स या डॉक्टर चेक कर रहा होता है, वैसे ही आप उस टाइम मेंटली स्ट्रेस में होते हैं, और उस चीज़ को कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। जिसको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं भी है, इवन उनमें भी 20-30% ब्लड प्रेशर की रीडिंग ज़्यादा आती है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप घर पर चेक करें। घर में भी एक दफ़ा सुबह के टाइम चेक कर लें, अर्ली मॉर्निंग, या शाम के टाइम चेक कर लें, और कोई दवाई खाता है तो मेडिसिन से पहले चेक कर ले। और इसमें भी डिजिटल अपरेटस आ गए हैं जो थोड़े एक्यूरेट ज़्यादा है जिनकी। जो स्मार्ट वॉचेस की आपने बात की, उसमें एक्यूरेसी पे क्वेश्चन मार्क है। लाइक अगर आपने कोई स्मार्ट वॉच ऐसी ली है जो क्लेम करती है कि एक्यूरेट बताती है, तो उसको आप जो मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स हैं उनके साथ वो कर लें कि उनके बीपी ऑपरेटर्स के साथ, उसके साथ और इसके साथ लेवल्स कैसे आ रहे हैं, ताकि अगर तो 5-10% का डिफरेंस है तो वो तो हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा उधर ज़्यादा तो इधर कम आता है, तो इसका मतलब आपकी वॉच सही तरीके से नहीं बता रही। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग के लिए है कि आप अगर डिजिटल से लेते हैं तो 2 से 3 रीडिंग लें, उसके बाद उसका एवरेज ले लें, और सही तरीके से चेक करना। सम टाइम लोगों का जो बाजू है ऐसे खड़ा होता है, यानी कि बाजू को दिल के लेवल पे रखें, और जो कफ है ऊपर लगाने वाला बहुत लूज ना हो और बहुत टाइट ना हो, इसकी वजह से भी बीपी की रीडिंग
ख़राब आती हैं। और इसके अलावा ये है कि बैठे हों, सीटेड हों, क्रॉस लेग्स ना हो, उससे भी ब्लड प्रेशर की कुछ रीडिंग्स आपकी ख़राब आ सकती हैं। ओके ओके ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हाई ब्लड प्रेशर को हम बहुत सीरियस लेते हैं कि वो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। लोगों को अक्सर लोग ना इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, नींबू पानी पी लेंगे तो ठीक हो जाएगा, बट समटाइम्स वो भी डेंजरस हो सकता है। तो वो कितनी एहतियात करनी जरूरी है? देखिए, अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग 180 ऊपर वाला और नीचे वाला जो 120, बीपी की दो रीडिंग होती है, ऊपर वाले को हम सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाले को डायस्टोलिक, ठीक। यानी कि जो हार्ट की कंट्रैक्शन है ऊपर वाले की और नीचे रिलैक्सेशन है। अगर 180 से ऊपर वाला ज़्यादा और नीचे वाला 120 से ज़्यादा, तो ये तो आपके लिए हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एक तरह से बन सकती है। और उसमें अगर आपको ऐसी अलामात आ रही हैं जो मैं बता देता हूँ, अगर आपकी छाती में दर्द हो रहा हो, सांस खराब हो रहा हो, या सर दर्द बहुत शिद्दत वाला हो रहा हो, अच्छा। या आपका बाजू या टांग एक साइड की कमज़ोर महसूस हो रही है, चलना फिरना मुश्किल लग रहा है, या आपको पेशाब कम आ रहा है रूटीन से, तो ये आपके लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में घर के टोटके इस्तेमाल करने से गुरेज करें और डॉक्टर से एवेल्युएट करवाएं। हो सकता है कोई ऐसी सीरियस इमरजेंसी आपके लिए आगे बन जाए जो अभी नहीं भी बनी, तो एवेल्युएशन करवा के फिर अपनी मेडिसिन एडजस्ट अच्छा करवाएं। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर की गोली अगर आप एक बार उसको लेना शुरू कर दें तो फिर इंसान इसका आदी हो जाता है और इससे फिर आगे चल के आपके गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं। तो बताइएगा, क्या ये ज़िंदगी भर फिर आपको टैबलेट लेना पड़ती है या कुछ अरसे के बाद इसे क्विट कर दिया जाता है? आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। ये अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन पाई जाती है कि बीपी की दवाई खाएंगे तो एक तो हम आदी हो जाएंगे, दूसरा ये गुर्दे फेल कर। देखिए, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा डेंजरस है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, गुर्दे फेल होंगे, आपकी बिनाई जा सकती है, आपको दिल का अटैक, फालिज का अटैक का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर तो बेसिकली एक साइन है, एक वाइटल साइन है आपकी बॉडी का। उसका साइन का मतलब ये है कि वो अंदर बता रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म ख़राब है, आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप उसके अंदर कचरा डाल रहे हैं, उसके अंदर ऐसी खुराक डाल रहे हैं जो आपको ख़राब कर रही है, आपका लाइफस्टाइल पुअर है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल, अपना किबला ठीक कर लेते हैं तो इवन समटाइम आप दवाइयों से भी जान छुड़वा सकते हैं। लेकिन समटाइम लोग ये करते हैं ज़्यादा होगा तब दवाई लेंगे और वो अलामत आएगी तो तब चेक करते हैं। तो वो दोनों मिस्टेक्स हैं। एक तो प्रॉपर एवेल्युएट करवाएं और अगर डॉक्टर ने एडवाइस की है टैबलेट तो रेगुलर लें, साथ अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं तो ये हो सकता है कि आप बीपी की दवाई से भी बच जाए। यानी कि लाइफस्टाइल ठीक करना इंपॉर्टेंट वही चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर फारूक साहब आपके वक्त।